हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक वेब सीरीज़ लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस वेब सीरीज़ को देखकर मुझे बिल्कुल भी डिप्रेशन फील नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अच्छे नोट पर, अच्छे मूड में मैंने ये वेब सीरीज़ देखी है, जो एमएक्स प्लेयर पर अभी कुछ ही हफ्ते पहले आई है, जिसका नाम है अमर विश्वास। मैं पूरे तरीके से ये कह सकती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वेब सीरीज़ के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक अंडररेटेड वेब सीरीज़ है। क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है कोई बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है और इसकी इतनी ज़्यादा हाई पब्लिसिटी नहीं हो रही है जितनी बाकी स्टार्स की होती है, या बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से आप कह सकते हो प्रचार होता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे काफ़ी बिगुल बजते हैं, फिर अमेज़ॉन प्राइम है। लेकिन ये एमएक्स प्लेयर, क्योंकि ये भी अमेज़ॉन से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म को अंडररेटेड प्लेटफॉर्म मानती हूँ कि यहाँ पर भी जो कंटेंट आता है वो कंटेंट को इतना लोग नहीं देखते हैं। अभी एमएक्स प्लेयर पर कुछ वक्त पहले भय नाम की वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, जिसको मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल पर। क्योंकि भय को देखने की सबसे बड़ी जो मेरी वजह थी वो थे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, जिनके बारे में मुझे सन 2020 में बड़े ही विस्तार तरीके से जानने को मिला था। और उसी के बाद से जो था, मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती थी। और फिर कुछ वक्त पहले मुझे ये पता चला कि भय नाम की वेब सीरीज़ आने वाली है, जिसमें गौरव तिवारी की निजी जीवन से ये संबंधित है। तो मैंने इसका जो है इंतज़ार किया, और जब मैंने इसका रिव्यू किया, इनफैक्ट रिव्यू करने से पहले ऑब्वियसली मैंने इस वेब सीरीज़ को देखा, और वाकई मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। अगर आपने मेरा वो पॉडकास्ट सुना होगा तो मैंने उस वेब सीरीज़ के बारे में बात करी थी कि कितनी अच्छी हॉरर वेब सीरीज़ है। तो इसी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ एक और वेब सीरीज़ लेकर, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम बाद जो हैं राजीव खंडेलवाल देखने को मिले। राजीव खंडेलवाल कोई बहुत ही ऐसा नाम नहीं है जिसको हम लोग जानते नहीं हैं। अगर आप लोग अर्ली 2000 के प्राणी हैं, यानी कि आप लोगों ने भी अर्लीज 2000 में एकता कपूर के सीरियलों से अगर मुलाकातें की हैं, तो राजीव खंडेलवाल का नाम उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मैं राजीव खंडेलवाल को अगर कहीं से नोटिस करना मैंने शुरू किया था, तो एकता कपूर ने सन 2002 में एक थ्रिलर सीरियल बनाया था सोनी के लिए, क्या हादसा क्या हकीकत। तो उसमें राजीव खंडेलवाल को मैंने पहली बार देखा था। मे बी वो मॉडलिंग वगैरह किया करते थे, मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे याद है कि क्या हादसा क्या हकीकत मैं देखा करती थी उस टाइम पर। तो मैं मतलब एक तरीके से बहुत टेलीविज़न देखा करती थी। तो हॉरर सीरियल एकता कपूर ने बनाए हुए हैं, थ्रिलर सीरियल भी बनाए हुए हैं। तो थ्रिलर उसका एक सीरियल आता था सोनी पर, जिसका नाम था क्या हादसा क्या हकीकत, जिसका पहला जो एक तरीके से जो पहली स्लॉट की जो कहानी थी उसमें राजीव खंडेलवाल थे। और फिर उसके बाद सन 2004 में सूजल गरेवाल के नाम से राजीव खंडेलवाल घर घर फेमस हो गए, क्योंकि हर किसी को उनका काम, उनका चेहरा, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लगती थी। और कशिश के साथ जो कि आमना शरीफ ने वो किरदार निभाया था, कहीं तो होगा सीरियल था वो, और स्टार प्लस पे आता था। तो कशिश और सुजल की जोड़ी उस टाइम पर बहुत सबको अच्छी लगती थी, और काफ़ी हॉटेस्ट कपल में से एक टेलीविज़न के हुआ करते थे। वो बात अलग है कि फिर राजीव खंडेलवाल ने सन 2011 में
शादी कर ली किसी और के साथ, कोई नॉन एक्ट्रेस हैं। और जो आमना है उसने भी शादी कर ली, उसके शायद हस्बैंड कोई प्रोडक्शन में है, कुछ तो है। तो एक तरीके से मतलब आज दोनों मैरिड हैं और अपनी अपनी जगहों पर, और आमना का तो एक बेटा भी है। और राजीव खंडेलवाल ने, मैंने सुना था कि उसने एक बच्ची अडॉप्ट करी है काफ़ी समय पहले। तो बाकी खुद से उनको कोई बच्चा शायद नहीं है अभी, ज़्यादा उनकी वाइफ को लेकर बातें नहीं आती हैं। और काफ़ी उनकी पर्सनल लाइफ जो है उन्होंने पर्सनल रखी हुई है। लेकिन प्रोफेशनली राजीव खंडेलवाल काफ़ी कुछ करते हुए हमें दिखते हैं। और मैं राजीव खंडेलवाल की एक बात को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि राजीव ने अपने आप को एक कैरेक्टर में नहीं बांधे रखा है। यानी ठीक है, हम लोग, हमारे जैसे लोग तो राजीव को शायद सूजल के नाम से शायद अभी भी जानते हो, लेकिन उन्होंने उस सूजल नाम की परछाई को, एक जो एक टैग होता है, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और ये राजीव ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि राजीव ने अपने टर्म्स पर काम किया है। कई जगहों पर राजीव ने अपने लिए स्टैंड लिया है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है मैं सीरियल में हूँ। बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं वो इतने चूज़ी नहीं होते हैं, उनको लगता है यार हम पैसा कमा रहे हैं, हम शोहरत कमा रहे हैं। और एक ऐसा टाइम था, टेलीविज़न का एक गोल्डन पीरियड था कि भाई हर कोई टेलीविज़न पे काम करना चाहता था। तो राजीव खंडेलवाल ने उस टाइम पर टेलीविज़न को गुड बाय किया जब वाकई टेलीविज़न की बहुत कीमत थी। मुझे याद है कि कहीं तो होगा जो शो था उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला था, एक ऐसी कहानी मोड़ लेने वाली थी कि जो राजीव खंडेलवाल का जो कैरेक्टर है सूजल है, वो कशिश की छोटी बहन के साथ कोई दुष्कर्म करता है, कुछ ऐसा ट्रैक डालने वाले थे। लेकिन राजीव ने स्टैंड लिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरी ऑडियंस जिस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है, स्पेशली जो फीमेल ऑडियंस है, मैं उसमें अपनी छवि को धूमिल नहीं होने दूंगा। मैं जो है अपने कैरेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। देखिए, मैं राजीव खंडेलवाल को पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, मैं जितना भी जानती हूँ प्रोफेशनली ही जानती हूँ। लेकिन प्रोफेशनली उन्होंने अपनी इमेज के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैं ये बताना चाहती हूँ। और इसी वजह से राजीव को एकता कपूर के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करने पड़े। फिर राजीव ने जो है कहीं तो होगा सीरियल छोड़ा। फिर उसके बाद राजीव ने कुछ फिल्में भी करी जिसमें से कुछ को क्रिटिकली काफ़ी पसंद किया गया। और राजीव का शुरू से था कि मुझे बड़े पर्दे पर जाना है और एक अच्छा काम करना है। और यही कारण रहा है कि राजीव का एक हमेशा से डिफरेंट अप्रोच रही है जो कि काबिल तारीफ़ है। ठीक है, नो मैटर राजीव को उतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये तो नहीं कह सकती कि राजीव ने जो काम किया वो बहुत ही ख़राब काम किया। यानी कि उसके काम को ऐसे ही मतलब कोई घटिया कोई चीज़ करी है, वो राजीव ने नहीं किया है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, उनकी कुछ फिल्में रहीं, उनके कुछ बोल्ड सीन्स रहे, कुछ भी उन्होंने काम किया, लेकिन इतना घटिया काम तो राजीव ने नहीं किया जो कई एक्टर्स करते हैं। जो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि राजीव खंडेलवाल एक हेड स्ट्रॉन्ग ऑन स्क्रीन, उनकी जो हम सूजल के तौर पर जिनको देखते थे, वो असल ज़िंदगी में भी अपने काम के मामले में भी वो काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन उसके बावजूद भी राजीव ने सरवाइव किया, जो काबिल तारीफ़ है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कनेक्शंस, नेटवर्किंग, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में सरवाइव आपके लिए करना मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास कोई मज़बूत बैकअप ना हो। और ये जो आउटसाइडर्स होते हैं इनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। लेकिन उसके बावजूद भी राजीव ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसको देखकर एज अ ऑडियंस हम शर्मिंदा हो जाएं। मैंने कुछ फिल्में देखी हैं राजीव की जो शायद सही नहीं होंगी, नहीं चली होंगी, लेकिन मैं राजीव को कभी भी ऐसे एक टटपूंजी एक्टर के तौर पर नहीं देखती हूँ। ये मैं राजीव के लिए जो एक सोच रखती हूँ, जो एक अप्रोच रखती हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
और इस वेब सीरीज़ में भी उन्होंने एक वकील का किरदार निभाया है, जिसका जो नाम मैं बता चुकी हूँ, और उन्हीं के नाम पर ये वेब सीरीज़ है। कुमार विश्वास, आई थिंक कुमार विश्वास है, क्या नाम है बताओ, मैं नाम ही भूल गई हूँ, अमर विश्वास, सॉरी। तो अमर विश्वास की ये कहानी है जो एक नॉवल से इंस्पायर है। कहानी कुछ यूँ होती है कि एक लड़की होती है, वो एक होटल रूम में जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पास एक लाश पड़ी हुई होती है, और वो उस होटल से भाग जाती है। होटल में हड़कंप मच जाता है कि भाई खून हो गया है होटल में, और उसके साथ एक लड़की थी, वो लड़की फ़रार है। लड़की भागते भागते जो है एक वकील की कार में छुप जाती है, और वो वकील होता है राजीव खंडेलवाल। और फिर उसके बाद जो है कहानी शुरू होती है कि राजीव खंडेलवाल उसको कहता है कि तुम कौन हो। फिर उसे पता चलता है कि अच्छा, ये जो खबर सुनने में आ रही है कि एक होटल में एक मर्डर हो गया है, तो कहीं ये वो लड़की तो नहीं। और फिर वो सारी बातें बता देती है। फिर उसके बाद अमर विश्वास उसका केस लड़ता है। अब वो खूनी होती है या नहीं होती है, यही फाइंड आउट करना अगर आप चाहते हैं तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें कुछ 10 एपिसोड हैं। अच्छा, इस वेब सीरीज़ में एक सरप्राइज पर्सनालिटी जो मैंने देखी है, जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा था वेब सीरीज़ में, वो थे रवि बहल। जी हाँ, ओजी रवि बहल, ये बुगी वुगी वाले रवि बहल। तो उनको देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमसे तुम दोस्ती कर लो ये हंसी गलती कर लो। जी हाँ, ये वही एक्टर हैं जो ऐसा करते हुए हमें दिखाई देते थे एक फिल्म के गाने पे, जिसमें उर्मिला थी और ओमपुरी साहब थे, जिस फिल्म का नाम था नरसिम्हा, जो शायद 90s, अर्ली 90s में ये फिल्म आई थी। और उससे पहले ही रवि बहल जो हैं करियर अपना शुरुआत कर चुके थे, क्योंकि उनके फादर प्रोड्यूसर थे। उनकी सिस्टर भी जो हैं, शायद फादर की सिस्टर या इनकी सिस्टर, मुझे ये क्लैरिटी नहीं है, वो भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, वो भी एक्ट्रेस थी। तो एक तरीके से रवि बहल भी नेपो प्रोडक्ट है, लेकिन वही वाली बात है कि उनको फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन छोटे पर्दे पर इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और वो अपॉर्चुनिटी मिली नावेद जाफ़री और जावेद जाफ़री के साथ बूगी वूगी में, जो हम 90s का सबसे प्यारा, सबसे लवेबल डांस रियलिटी शो था, जिसको हम अभी भी नहीं भूले हैं। और मैंने इस डांस रियलिटी शो के बारे में भी अपने चैनल पे बात कर रखी है। बताओ, मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पर बात नहीं की हो? तो मैंने बात करी और मैंने बताया कि बूगी वूगी हम लोगों का कितना फेवरेट शो होता था, और हर वेडनेसडे को ये आता था, शायद 8:30 बजे आता था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, सोनी पर। तो मुझे रवि बहल को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि इससे पहले भी वो एक नाइट मैनेजर नाम की वेब सीरीज़ में शायद काम कर चुके हैं, जो मैंने देखी नहीं पर मैंने सुना है। आप लोगों ने अगर वो वेब सीरीज़ देखी हो तो मुझे बताइएगा। तो अच्छा लगा मुझे कि जैसी उनकी उम्र है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी टैलेंट को दिखाने का, और ऐसे लोगों को अपनी टैलेंट का मौका दिखाने को मिलता है जिनके टैलेंट को इतनी बॉलीवुड में तवज्जो नहीं मिली। तो ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इसमें आमिर अली भी हैं, वही संजीदा के सो कॉल्ड एक्स शौहर आमिर अली भी हैं। इनफैक्ट आमिर अली, राजीव खंडेलवाल और इसमें बरखा बिष्ट भी मुझे दिखाई दी। ये तीनों के तीनों एकता कपूर के बैनर पे काम कर चुके हैं, और आज तीनों ही वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। स्पेशली आमिर अली तो मतलब संजीदा के जब शौहर हुआ करते थे, तब संजीदा जो हैं वो एकता कपूर की काफ़ी चहीती लड़ीती एक्ट्रेस हुआ करती थी, क्योंकि एकता कपूर की एक खासियत थी कि जिस एक्टर के साथ उसका एक अच्छा रेपो बैठ जाता था, वो उसको आगे और भी प्रोजेक्ट्स देती थी। जैसे कि क्या होगा निम्मो में संजीदा शेख थी, तो उसके बाद एक जो कयामत नाम का एक शो आता था, जिसमें जय भानुशाली
हुआ करते थे, उसमें भी वो एक कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर में संजीदा थी। संजीदा ने और भी कुछ शोज़ किए हैं, और आमिर और संजीदा ने जब नच बलिए किया था 2007 में, तो एकता को काफ़ी पसंद भी आई थी ये जोड़ी। तो एक तरीके से मतलब एकता के बैनर में ना चाहते हुए चाहते हुए ये आमिर अली भी काम कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि भाई इनको मैंने बरखा बिष्ट को तो मैंने देखा ही था, इनके बारे में मैंने सुना भी था, कितनी मस्त है ज़िंदगी, जो एमटीवी पर एक शो आता था एकता कपूर का, उसमें बरखा बिष्ट काम कर चुकी थी। वो फिर बात अलग है कि अब इतने कई सालों के बाद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जो सेकंड सीज़न आया है, उसमें नोएना के किरदार में बरखा बिष्ट दिखी हैं, और इस वेब सीरीज़ में भी वो हैं, लेकिन इनका कोई रोल कोई खासा अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से ये कोर्ट रूम ड्रामा है। इनफैक्ट उसमें जिस इंसान का मर्डर होता है, जिस आर्टिस्ट का, उस आर्टिस्ट को भी मैंने एकता कपूर के अर्ली 2000 में देखा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी इस शो में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे एक तरीके से एकता कपूर की बड़ी याद आई जब मैंने ये वेब सीरीज़ देखा, चाहे वो राजीव खंडेलवाल हो, आमिर अली हो, बरखा बिष्ट हो, तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ओजीज मेमोरी क्या बोलते हैं उसको, ओजी मेमोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताना आप। तो एक तरीके से अच्छा लगा। रवि बहल मेरे लिए सरप्राइज़ आइटम थे, आइटम सॉरी कह रही हूँ, सरप्राइज़ थे, और मुझे उनका काम अच्छा लगा, देखकर खुशी हुई कि उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिला है। तो ओवरऑल इसमें कोर्ट रूम ड्रामा है, पूरा एक्साइटमेंट है। सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छी बात ये लगी कि इसमें जो कैरेक्टर हैं, जो मेन कैरेक्टर है अमर विश्वास, उसकी भी एक डिस्टर्बिंग लाइफ है, लेकिन उसकी डिस्टर्बिंग लाइफ उसके प्रेजेंट को बर्बाद नहीं कर रही है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को ख़राब नहीं कर रही है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में बचपन में हुई हुई ट्रेजेडीज़ को अपनी ताकत बनाकर, हिम्मत बनाकर जो है अपने केस में इन्वॉल्व कर रहा है। तो देखकर भी मज़ा आता है कि एक पैशन आपके अंदर डेवलप होता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि डोंट गिव अप। ये जो एटीट्यूड है डोंट नेवर गिव अप का, ये देखकर अच्छा लगता है। लेकिन आप यही सड़े मुरझाए हुए किरदार देखते हो ना, तो फिर आपको लगता है यार यार क्या ज़िंदगी है यार। मतलब बहुत ही ख़राब मैसेज आता है एज अ ऑडियंस जब आप डिप्रेसिंग किरदार देखते हो, लेकिन जब आप एक एनर्जेटिक इंटेलिजेंट किरदारों को देखते हो पर्दे पर, तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हो। तो ये मुझे अमर विश्वास की वेब सीरीज़ में देखकर ये फ़ील हुआ। आपका दिमाग बहुत शार्प रहता है, आप देखते हो अच्छा अब क्या होगा। तो ये बेसिकली एक अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पर्सनल लाइफ को इतनी तवज्जो नहीं दी गई है कि मेन प्लॉट से ही भटक जाओ। अब जैसे कोहरा का मैंने ज़िक्र किया था, या मैंने दलदल नाम की वेब सीरीज़ का ज़िक्र किया था, इन दोनों वेब सीरीज़ में पर्सनल लाइफ को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि जिसमें जो मेन प्लॉट है, जो मेन मुद्दा है, जो मेन इंसिडेंस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ही भटक जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये वेब सीरीज़ अच्छी है, वन टाइम है। फैमिली के साथ मत देखो, अकेले में देखो। कुछ एक दो सीन्स हैं ज़रूर इसमें जो अच्छे नहीं हैं, और इसमें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हकीकतों को दिखाया गया है कि कितना एक्सप्लॉयटेशन है। एक तरफ कहते हैं कि भाई औरत को सहना नहीं चाहिए, उसे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जब वो आवाज़ उठाती है तो उसको गोल्ड डिगर कह दिया जाता है, जो कई जगहों पर सही भी होता है, लेकिन हर एक जगह पर वो सही नहीं होता। और अगर वो आवाज़ नहीं उठाती हैं तो बोलते हैं कि भाई पहले क्यों नहीं बोला, इतने साल क्यों चुप रही। तो ये बात भी होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि नेपोटिज़्म वगैरह पर बात भी करी है। देखिए मैं नेपोटिज़्म के, ऐसा नहीं है, अगर नेपो प्रोडक्ट अच्छा है
तो डेफिनेटली उसको काम मिलना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि नहीं भाई कोई भतीजावाद या कोई चाचावाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो होगा, लेकिन जो नया टैलेंट है उसको भी अपनी बराबरी का एक लेवल तुम दो। अगर तुम नेपो प्रोडक्ट हो तो ठीक है भाई, तुम आए हो, तुम्हारे भी, अगर तुम भी इस प्रोफेशन का हिस्सा बनना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम में वो टैलेंट है, तुम मेहनत करते हो, वो तो देखो। तुम खुद को आगे रखते हो, तुम जानते हो कि तुम एक आउटसाइडर से हर लिहाज में कम हो, बट तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते, और उस जो तुम्हारा आउटसाइडर, तुम्हारा जो राइवल है, तुम उसको बिल्कुल कचड़ने पे आ जाते हो। वहाँ पर हमें प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ का भी मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन ठीक है, ये कोई इतना बड़ा वाला मुद्दा नहीं है। अब हम लोग इतने तो सेंसिबल हैं, हमें इतना तो पता है, अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें किस चीज़ पर रिएक्ट करना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है, इतना तो हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली ये वेब सीरीज़ अच्छी है और मस्ट वॉच है, और अंडररेटेड वेब सीरीज़ है। मैं ये कहूँगी कि इसको इतना तवज्जो नहीं मिला है। तो जिसको तवज्जो नहीं मिलता है तो भाई डेप्थ क्वीन की ये फिर एक जिम्मेदारी बनती है कि उस ऐसी अंडररेटेड किसी वेब सीरीज़ को, फिल्म को डेप्थ क्वीन चाहती है कि उसको एक अटेंशन मिले, क्योंकि वाकई ऐसी फिल्में, वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए जो आपको एकदम सर से पाँव तक एकदम एकदम से आपके अंदर एक जोश भर दे, करंट भर दे। तो ये मुझे अच्छा लगा। फास्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो है। एक ही एपिसोड में जो विक्टिम है वो अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा, मंजिल पर मतलब अपने वकील के पास पहुंच जाएगी जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगा। ये नहीं है कि उसको पहुंचने में ही, जैसे कि एक वेब सीरीज़ होती है, धीरे धीरे स्लो स्लो करती हुई आगे बढ़ती है, फिर थोड़ी फास्ट होती है। नहीं, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि फटाफट चीज़ें होती हैं जो देखने में भी मज़ा आता है। तो आप इंजॉय करते हो, आप इंगेज रहते हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट भी बनी रहती है, और अच्छा है। मतलब कोई बहुत हाय तौबा स्टार कास्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी है सब ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो जाने पहचाने कलाकार हों, चाहे वो ऐसे कलाकार हों जिनको ज़्यादा आप लोग जानते नहीं हो, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो एक तरीके से मैं तो कहूँगी कि इस वेब सीरीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। 10 एपिसोड है, निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, इंजॉय करेंगे। तो बिल्कुल भी इसको देखकर आप लोगों को डिप्रेशन नहीं होगी, इस बात की तो मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। और बिल्कुल भी एक मनुष्यत, एक कहते हैं ना पेट में आपके जैसे मरोड़ पड़ जाते हैं देखकर, ऐसी आपके एक्सप्रेशन आने शुरू हो जाती है, यार ये क्या देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। आपकी आंखें हिलेंगी नहीं, आप बिल्कुल मतलब एक अच्छा जो एक तर्क वितर्क, जो कोर्ट रूम ड्रामा आप लोग पसंद करते हैं, वो सब कुछ है। तो मैं तो पूरे इस वेब सीरीज़ को अच्छे मार्क्स देना चाहूँगी, फुल मार्क्स देना चाहूँगी कि हाँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ देखना है तो फास्ट, एंटरटेनिंग, थ्रिलिंग कुछ देखना है तो ये देखिए और इन्जॉय कीजिए। और ये MX प्लेयर पर अवेलेबल है, और जल्द से जल्द देखिए, इसको ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। मतलब अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है, हफ्ता 2 हफ्ता हो गया है, क्योंकि मैं इसको देखने के बाद तुरंत ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। मैंने तो अभी अभी इसको जस्ट फिनिश किया है, तो मैंने सोचा कि मैंने इसे देख लिया है तो अब क्यों ना मैं इसका रिव्यू भी फटाफट कर दूँ, क्योंकि अभी मेरा फ्रेश मूड है। और देखो मेरा मूड भी कितना अच्छा है, इसको इसके बारे में बात करते हुए मुझे कितनी मैं एनर्जेटिक लग रही हूँ, ना कि वो कोहरा और दलदल जैसी वेब सीरीज़ को, जिसको देखकर मतलब लिटरली दुनिया में जीना मुश्किल हो गया था मेरा, कि भाई दुनिया कितनी, मतलब एक होता है ना एक अंदर से, वैसे ही इतना हम लोग इतना कुछ लाइफ में देख चुके हैं, और जब हम एंटरटेनिंग होने के लिए जब हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसमें भी वही डिप्रेशन। अच्छा, मैंने अभी ना वो जो कोहरा 2 का जो मैंने रिव्यू किया था, उसमें मैंने एक बात बोलनी मैं भूल गई थी कि उसमें कोहरा में एक्टर जयदीप अलावत भी जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा एक कैमियो है उनका, मे बी शायद वो थोड़ा ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन सच कहूँ कहानी ही ऐसी है, कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
जब देखकर ऑडियंस को डिप्रेशन आ गई है, मतलब एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार इसको बंद कर दूं मैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर इस वेब सीरीज़ में कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पलक झपकाने का भी मन नहीं करता। तो वेब सीरीज़ बड़े स्टार से नहीं बनती है। अच्छी कहानी, अच्छा परफॉर्मेंस, दमदार स्क्रीन प्ले, अंगेजिंग रखने वाले स्क्रीन प्ले होने चाहिए, अच्छे डायलॉग होने चाहिए। और इसमें ना कुछ चीज़ें मैंने देखी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि देखो अगर आप कुछ करोगे ना तो उंगलियां कम उठेंगी, कुछ नहीं करोगे तो ज़्यादा उठेंगी। दोनों ही सूरतों में तो है उंगलियां उठती ही उठती हैं। तो ये चीज़ जो डायलॉग है मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। और एक और बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जो एक अच्छा वकील होता है वो अपने क्लाइंट को जज नहीं करता। अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है तो डोंट जज, मतलब किसी को जज मत करो। तो ये थोड़ा चीज़ें मुझे डायलॉग्स काफ़ी अच्छे लगे। हालांकि देखो हम कितना भी बोल ले डोंट जज डोंट जज, लेकिन जज तो हम कर ही देते हैं। वो बात अलग है कि लोग कहते हैं कि भैया आप थोड़ा सा वीडियो देखकर इन व्लॉगर्स को जज करते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ भैया, जब हम किसी व्लॉगर को देखते हैं तो जज करके ही तो उसको सब्सक्राइब करते हैं, जज करके ही तो उसको लाइक करते हैं, जब जज करके ही तो उस वीडियो को शेयर करते हैं, जज करके ही तो हम तारीफ़ करते हैं, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट बहू, बेस्ट बेटी है, बेस्ट मालकिन, क्या क्या बोलते हैं। तो जजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो बस उसके बाद हम उसके लिए ओपिनियन कभी बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हम जो चीज़ जज करते हैं वो गलत भी साबित होती है। तो ऐसा भी होता है, जैसे कि हम किसी व्लॉगर को बहुत ख़राब जज करते हैं कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे हमें लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ तो अच्छा है। शायद हमने इसको पहली बार देखकर गलत जज किया, या फिर कुछ ऐसे व्लॉगर होते हैं जिनको हम देखकर कहते हैं यार ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़े रियल है, लेकिन फिर कुछ समय बिताने के बाद हमें पता चलता है यार ये बड़े प्रॉब्लमैटिक हैं। तो फिर हम वही वाली बात है कि जजमेंट तो होता ही होता है, जजमेंट बदल भी सकता है। किसी के लिए अच्छा है तो बुरा भी हो सकता है, बुरा है तो अच्छा भी हो सकता है। तो ये बात है कि अगर आपने किसी को गलत जज किया है तो आप उसके लिए जो है अपनी गलती को मानो, ईगो में ना रहो। अगर आपको लगता है आपने किसी को गलत जज कर लिया है तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। तो ये मेरे एक छोटी सी मेरी बात थी। पता नहीं आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए हैं, या मैं आपको सही से समझा पाई हूँ, नहीं समझा पाई हूँ। फिर कभी समझाऊंगी फुर्सत में, जब मैं इन व्लॉगर्स के लिए कुछ बात करूँगी। हवल तो मैं अभी तो फ़िलहाल कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा व्लॉगर्स पे बात करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैंने ये वेब सीरीज़ देखी है तो मेरे को लगा कि मुझे इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, और इसी वजह से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। अब बार बार तो मैं ये बोल रही हूँ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों को भी पसंद आएगी इस बात की तो मुझे एश्योरिटी है। तो बस अब और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। राजीव खंडेलवाल के लिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि देखकर अच्छा लगता है कि यार इस बंदे को हम अपने बचपन में देखा करते थे सूजल के तौर पर, और आज ये एक वेब सीरीज़ में एक अच्छा काम कर रहा है। तो देखकर खुशी होती है, जैसे कोई आपका कोई स्कूल फ्रेंड होता है या कोई नेबर होता है जो बचपन से आप अपने बचपन में आप उसको देखते थे, तो आज आप वो काफ़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया है, तो आपको लगता है हाँ यार ये हम इसको देखते थे अपने बचपन में। तो एक ऐसी वाली फीलिंग आती है, तो अच्छा है। तो ओवरऑल बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज़ देखी है तो प्लीज़ अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, लाइक। और अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करना है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस को आप लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से ही मैं यूट्यूब पर
इतना लंबा सफ़र जो मैंने तय किया है वो मैं कर पाई हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना भी कर पाऊँगी। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। या जितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरा वीडियो सुनते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, उनको भी मेरा धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल कर मुझे देखते हैं। जहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चमकीले भड़कीले व्लॉगर्स हैं और अच्छे से अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट देने वाले। तो उन लोगों के बीच में मेरे जैसी पॉडकास्टर का जितना भी लोग इंटरेस्ट से सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच और बहुत जल्दी मिलूँगी। और अब पक्का पक्का मैं अब इस वीडियो को बंद करूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ आप मेरी आवाज़ से आप पहचान रहे हैं कि वाकई मैं वाकई खुश हूँ। तो जब आपकी डेप्थ क्वीन किसी चीज़ को देखकर खुश हुई है तो आप देखिए इससे बड़ा सबूत और मैं क्या क्या दे सकती हूँ कि ये वेब सीरीज़ अच्छी है। और बस अब बाकी आई रेस्ट माई केस। और अब आप लोगों के हाथ में है और आप लोग देखिएगा और देख चुके हैं तो भी मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।